let's start with our Max 2024. रील तो आप ही नहीं, बहुत ये सारे रील ही वाले हैं। किसका? हम्म। नहीं, ये मॉनिटर है। ये जो ग्रीन स्क्रीन, नहीं नहीं, ये एक्चुअली में ना लाइव प्रोडक्शन हाउस अभी आया है, रिसेंट की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि आपका जो क्रोमा वगैरह या जो भी दिख रहा है ना, वो पूरा पूरा लगा लगाया आता है, वो ट्रैक करके दिखाता है पूरा। अभी कुछ ही समय हुआ है ये टेक्नोलॉजी को आए हुए। नहीं नहीं नहीं, न्यूज़ वाले पहले ना, न्यूज़ वाले यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उनकी ट्रैकिंग बहुत गंदी होती थी। और वो स्टिल, हाँ, टू देखे थे ना, तो वो वाली ट्रैकिंग बहुत गंदी होती। ये वाला जो है ना, ये प्रोडक्शन की अभी कुछ ही साल मतलब हुआ होगा इसको, करीब करीब 1 साल 1.5 साल हुआ होगा। ये उस समय पे लाइव प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं उसको, लाइव 3D प्रोडक्शन हाउस या 360 प्रोडक्शन हाउस ऐसे करके बोलते हैं, 360 स्टूडियो। नहीं, ये पूरा इक्विपमेंट ही होता है, वो पूरा क्रोमा लगा रहता है। तुम्हारे कैरेक्टर को बीच में रख देते हैं, उसको उन लोग कैमरा चलाते हैं ना, तो उसके अंदर आता है। रेसिडेंट इविल 5 गेम आया था ना, उसके अंदर पहली बार यूज़ हुई थी। पूरा दिख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। हाँ, वो VFX के साथ दिखाता है। तो वो अलग टेक्नोलॉजी, वो गेम वगैरह में पहले यूज़ की गई थी, क्योंकि वो गेम में यूज़ ही करते थे इसको। बिल्कुल, मोशन कैप्चर के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं, अलग एक टेक्नोलॉजी डिवाइस डाला गया है। डिवाइस ही अलग आता है, वो स्टूडियो बनाते हैं पूरा, फिर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। वो इतना आसान दिखता नहीं होता नहीं है, वो पूरा सेटअप के साथ ही काम करता है, अदरवाइज नहीं करता वो। चलिए शुरू करें। हम्म। तो हमने ये सारी चीज़ तो कर ली थी, है ना, पेबल्स भी हो गए थे। हम मशरूम पे काम कर रहे थे, उसके अनरैप पे काम कर रहे थे। हम्म। आपको नहीं लगा था? मशरूम वॉरियर है। आओ कह रहे, वो ऊपर वाला पूरा अलग से था। अनरैप UVW, ये क्या होता है? अनरैप क्या होता है बताओ, बगल वाले दोनों हैं, अनरैप तो हो चुका है, बताएंगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज एन अनरैप? कोई उदाहरण दे सकते हैं समझाने के लिए? हम्म। तुषार को बोलना, जरा तुषार को बोलिएगा। दीदी नहीं आएगी, और तुषार ही को बोलना कि थोड़ा सा। ओके, बगल वाला जो पूछे उनका मैट बनाने का, मैप बनाना, इससे फ़ायदा क्या होता है? ओके, UVW मैप यूज़ किए थे? UVW मैप यूज़ किए थे?
ये जितना कुछ था ये सब में यूवीडब्ल्यू मैप लगा है ना, हर किसी में। अनरैप कुछ भी नहीं है ना, भूल गए। अब यूवीडब्ल्यू मैप से क्या हो रहा था, वो प्रॉपर पता लगा पा रहा था कि कहाँ पे इमेज को दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है, ये बता पा रहा था। अब ये सिलेंडर है, ये स्फेयर है, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, लेकिन ये तो सिलेंडर नहीं है। क्लोज टू सिलेंडर है लेकिन सिलेंडर नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आँख वगैरह यहाँ कहीं ड्रॉ हो और स्किन में कुछ लगा हुआ हो, है ना, कुछ उगा हुआ नज़र आए या कुछ भी ऐसा जो स्किन को डिफाइन कर सके, इसकी मशरूम स्किन को। तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं सिलेंडर लगाऊंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे ही आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मैनुअली अपने हाथ पे से मुझे ड्रॉ करना होगा कि भाई ये वाले क्षेत्र में सर पैर वगैरह आए, यहाँ पे पीछे का सेक्शन है, हाथ वाला अगर कुछ बनाने हैं तो मुझे खुद से करने होंगे, करेक्ट। अब बात ये हो जाती है कि मैप में वो फैसिलिटी नहीं मिलती है कि मैं इसको सेट कर सकूं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अनरैप करना होगा, यानी इसको खोलना पड़ेगा। अब खोलना टर्म जो है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पृथ्वी देखे हो, गोल है ना? कब देख लिया थे, गए थे नासा, गए थे नासा, यूट्यूब में देख लिया। अब देखो ये अर्थ है, ठीक है। तुम्हें कैसे पता कि पूरब जो है वो इस दिशा में है और पश्चिम इस दिशा में है? मैं तो इसको भी पश्चिम बोल सकता हूँ, इसको भी पूरब बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कोई ना कोई लोकेशन के द्वारा हमें पता है कि भाई ये जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं जो हैं वो चार भाग में डिवाइडेड होती हैं। राइट तरफ में पड़ने वाली चीज़ जो होती है वो पूरब हो जाती है, लेफ्ट तरफ में पड़ने वाली पश्चिम हो जाती है, ऊपर में पड़ने वाली उत्तर हो जाती है, नीचे में पड़ने वाली दक्षिण हो जाती है। वैसे थोड़ा सा अगर इतिहास में जाओगे आप तो इसको समझ पाओगे कि इतिहास में शुरुआत से ही कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि पृथ्वी जो है वो गोल है, तो वो पृथ्वी को फ्लैट मानते थे, है ना। तो फ्लैट मानने के कारण उन लोगों ने चार ही दिशाएं बनाई, क्योंकि वो 2D में जी रहे थे। दे डिडंट हैड एनी कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल वैल्यू, तो वो 2D में जी रहे थे। जब वो बाहर गए, या बाहर नहीं गए, जब आपका गैलीलियो का टर्म दौर आया तो गैलीलियो से लोगों ने समझ पाए कि ये अंडाकार है, ठीक है। अब अंडाकार से को अगर हमको कोई अंडा है अगर हमारे पास, और उस अंडे को अगर मुझे मैप करना है, उसका मैप निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? तुषार, सवेरे से हम प्यासे बैठे हैं भाई। अब देखो, अंडे को अगर आपको क्या बोलते हैं, उसका पोजीशन पता करनी कि उसका नॉर्थ कौन सा है, उसका साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के कॉन्सेप्ट पे इन्होंने क्या ले आए? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। क्या था लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड? कौन सी क्लास में था? पांचवी छठी में था, है ना, जिसमें लिखते थे TWO2 होता है, ऐसे करके लिखाया जाता था, है ना। वो पूरा लिखाते थे, नॉर्थ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, दिशाएं बताते थे। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है वो
ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ के ऊपर, मतलब दिशाओं के ऊपर में उन्होंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाया। ये था कोऑर्डिनेट, है ना, ये कोऑर्डिनेट था। तो ये 2D कोऑर्डिनेट्स थे पृथ्वी के। अब इससे हमको ये पता चलने लगा कि ये जो प्रांत है भारत जो है वो साउथ इक्वेटर के पास, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भारत आता है ना। तो ये कैसे पता चला आपको? जब आपने ये लाइनों से डिवाइड करना शुरू किया ऐसे करके, तो इक्वेटर के या सॉरी ईस्ट के कौन से ब्लॉक सेक्शन पे अर्थ आ रहा है ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से पता चलने लगा। सॉरी हमारी इंडिया आ रही है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से पता चलने लगा कि अर्थ में उसकी पोजीशन कहाँ है। अब थैंक यू सो मच। अब इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गए वो एल्टीट्यूड कोऑर्डिनेट्स आ गए। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि अब मैं इंडिया के कौन से सेक्शन पे हूँ वो मैप करने के लिए एक एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड ऐड हो गया कि तुम कितने एल्टीट्यूड पे हो, कितने सेक्शन पे हो। समझ गए ना? तो ये वैल्यू बढ़ती जाती। लेकिन अभी भी अगर मुझे पृथ्वी को पता लगाना है तो मैं उसको अंडाकार में तो नहीं देख सकता ना कि कहाँ पे है वो। तो मुझे क्या करना होगा? उसका एक फ्लैट मैप बनाना होगा ताकि मेरे दिमाग में जा सके कि ये कौन सी दिशा पे है, कौन सी जगह पे। ये जगह पता करने के लिए हमें एक फ्लैट मैप की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्लैट मैप जो होता है वो कहलाता है अनरैप। मुझे समझे? तो ये जो है ना, ये पृथ्वी का फ्लैट मैप है, अनरैप है पृथ्वी का। अब इसको आपको क्रिएट करना है अगर इधर पे, तो आपको अनरैप लगेगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? वर्टेक्स, एज और पॉलीगॉन, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है इन्हीं से बनी हुई है। ठीक, तो ये हमेशा ऑप्शन रहेगा। इन्हीं की मदद से हम पता लगा पाएंगे कि इस ज्योमेट्री में कौन सा टॉप पोर्शन है, कौन सा बॉटम है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है। ये हमें इन्हीं की मदद से पता चलेगा। अब इनको पता करने के लिए, और हमें पता करने से ज़्यादा कंप्यूटर को पता करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर को नहीं समझ में आता ये सब चीज़, तो आपको पता है वो चीज़। तो आपको वो बताने के लिए, ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपको प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप कंप्यूटर को प्रोजेक्ट कर करके बताओगे कि भैया ये देख टॉप वाला सेक्शन, ये बॉटम वाला सेक्शन और ये हाथ का सेक्शन। अब कैसे करेंगे ये चीज़? ये चीज़ करने के लिए आपको सेलेक्ट करने होंगे वो सेक्शंस। सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप कंप्लीट सेक्शन सेलेक्ट कर लो, है ना, शिफ्ट नहीं, और ज्योमेट्री में जो ग्रीन कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं सीम। सीम होता है, यानी यहीं से ये ज्योमेट्री खुली हुई है। मैंने यहाँ पे मैनुअल सीम बनाई हुई है। ये मैंने नहीं बनाई है, ऑटोमेटिकली बनी हुई है। सो यहाँ पे आपके पास सर इसको 1/2 में डिवाइड कर देते हैं। आराम से कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा इसको फेस सेक्शन अलग से ले रहे हैं, बाकी पूरा सेक्शन जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास फेस के लिए पेंटिंग करने के लिए अलग से एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बीच से डिवाइड करूँगा तो आईज वगैरह नहीं बना पाऊँगा इसके अंदर। हाँ हाँ, साइड साइड से, है ना, फ्रंट का अलग और बैक का अलग हम कर सकते हैं। मैं बस इसलिए कि ताकि थोड़ा प्रिसाइज ड्राइंग हो सके, इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इतने सेक्शन पे फेस बनाऊंगा मैं, ठीक, जिसको हम एनिमेट भी कर सकेंगे। सो हाँ, अमंग अस के जैसा कैरेक्टर जैसा दिखेगा, बस फेस एक्सप्रेशन रहेंगे उसके। अब देखो यहाँ पे आ जाओ नीचे, ऊपर में तो आप जानते ही हो वर्टेक्स एजेस सिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। नीचे आ जाओ, आपको सिंपल यहाँ जाना है प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन पे प्लानर, सिलेंड्रिकल, जो यूवीडब्ल्यू मैप के प्रोजेक्शन थे वो मिलेंगे। बस आपको प्लानर सेलेक्ट करना है क्योंकि आपने फेसेस सेलेक्ट किया हुआ है, और इस प्लानर को इसी डायरेक्शन पे रखना होगा। ठीक है,
अब इस पे प्रोजेक्शन कैसे हो सकता है, इसका सिंपल तरीका है, एक्स पे जाओगे तो आपको बिल्कुल फिट आएगा, वाई पे जाओगे तो देखो साइड में आ रहा है, और जेड पे जा रहे हो तो ऐसा आ रहा है। अब सही डायरेक्शन कौन सा है ये पता करने के लिए सिंपल टेक्निक ये होती है, आपको कवरेज देखना होता है, कौन से डायरेक्शन पे सबसे ज़्यादा अच्छा कवरेज मिल रहा है, यानी कि उसको कवर कर पा रहा है, किसको, इतने एरिए को। यहाँ पे फिट करोगे तो वो अगर कम एरिया होगा तो वो फिट हो जाएगा पूरे में जाके सेंटर उसमें, ठीक। तो कवरेज को देखना होता है। अब कवरेज को देखने से होता क्या है, जब आप ओपन यूवी एडिटर पे जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तब आपको वो ऐसा कुछ नज़र आएगा। तो पीछे का पूरा डिज़ाइन ज़रूर ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन रखना किस चीज़ को है, वो है यहाँ पे देखो, क्लिक करोगे नीचे फेस पे और इसको खींच लोगे तो ये आपका ये सेक्शन है। नाउ इसको फिगर करना कि ये एक्यूरेट है या सही है या गलत है, कोई भी चीज़ यानी प्रॉपर हमारी ड्राइंग के लिए बराबर आएगा कि नहीं, ये देखने के लिए पहले तो इसको देख लीजिए, ये ऊपर का सेक्शन है, ये बीच का, और ये नीचे का सेक्शन है, ठीक है। इसको बराबर से ओपन होना ज़रूरी है। टेक्निक ये है कि ये सारे जो फेसेस हैं इन सब का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, उनका साइज़ सिमिलर होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके आप चेकर पैटर्न पे यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे चेकर आ गया आपकी ज्योमेट्री के अंदर। अब इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो हिस्से हैं ये बड़े चेकर्स हैं और यहाँ छोटे चेकर हैं, ठीक। अभी फ़िलहाल ये अनरैप नहीं हुए, तो आपको कोई एक चेकर तो मतलब मानना पड़ेगा कि हो सकता है आप पूरे को इसी चेकर पॉइंट पे रखना चाहें, तो फिर आपको बाकी सारी ज्योमेट्री को ऐसा अनरैप करना पड़ेगा कि सबका चेकर्स ऐसा आए, छोटे छोटे वाले आए। सर ये सेंटर ये क्या है? क्या चीज़, अच्छा वो क्या चीज़, ये जो चमक रहा है वो रिफ्लेक्शन है। नहीं समझे, तुम समझे तो समझाओ फिर। तो क्या समझे, अभी मैंने क्या बोला, क्या बोला, चेकर्स का साइज सिमिलर करो, जैसे बाहर के जो ब्लॉक्स है वो बड़े हैं, तो या तो आप उसको अंदर के साइज का करो, या जो अंदर है उसको भी बाहर के साइज का करो, एक जैसा साइज होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। फ़ायदा क्या होगा उससे, टेक्सचरिंग सिमिलर होगी, यानी जहाँ पे जो पेंट किया हुआ है यहाँ पे पेंट करूँगा तो वो स्ट्रेच दिखेगा, बड़ा दिखेगा साइज़ में, और यहाँ जो पेंट होगा वो छोटा साइज़ में दिखेगा। तो छोटा और बड़ा साइज़ को लोग देख के पहचान जाएंगे कि ये अलग अलग साइज़ है ना। तो अगर सबका साइज़ सिमिलर होगा तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी। खींचोगे तो ये साइज़ जो हैं वो बराबर आएंगे, लेकिन ये मैनुअल तरीका है, तो मैनुअल तरीके से नहीं खींचना है, प्रोसीजरल यानी कंप्यूटर को दो कि बराबर इवन साइजेस कौन से हैं, ठीक है। सो देन व्हाट यू विल डू, आप जाएंगे, अब UVW के ऊपर में मैपिंग ऑप्शन, सॉरी टूल्स ऑप्शन है, इसके अंदर रिलैक्स होता है। अब रिलैक्स लगा आपको, रिलैक्स जो है ये एक्चुअली क्या है, इनको रिलैक्स करता है, यानी कि जो इनमें आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, याद रखना एक दूसरे के नीचे ओवरलैप नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो टेक्सचर उसके ऊपर भी आ जाएगा जो आप यहाँ पेंट करना चाहते हो, ठीक। सो लेट मी सेव दिस एंड देन यहाँ पे जो इटेरिएशन टर्म होता है, इटेरिएशन टर्म का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट करना या बार बार फिक्स करना किसी चीज़ को। तो आप ज़्यादा बार अगर इटेरिएशंस करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आने के चांसेस होंगे रिलैक्स होने के, राउंड्स है ना। और सरफेस एंगल जो है वो U और V, UVW का U सेक्शन जो होता है वो अंडरलाइन सेक्शन होता है, वर्टिकल यानी सीधा सीधा लाइनें होती हैं,
और डब्लू का मतलब होता है रैप। ठीक, तो इसको अप्लाई करोगे तो देखो वो बराबर से सेट कर दिया उसने। नहीं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ आप अपने तरीके से चेंज करोगे। तो वो तभी करो जब आप टेक्सचर कर दो, अप्लाई कर दो, उसके बाद आपको वो मैप को देख के फिर सहूलियत के हिसाब से सेट करो। अब जैसे यहाँ पे एक तरीका तो देखे कि भाई फेसेस सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट मार दिया, ख़त्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं सीमलेस, चलो एक और प्रोजेक्शन कर देते हैं वैसा, ताकि आप को डाउट ना रहे। सिंपल, ये जो टोपी दिख रही है यहाँ पे, शिफ्ट दबाओगे तो एक बार में हो जाएगा सिलेक्शन। ऊपर का मतलब टर्म जो है, हाँ। ये बॉटम सेक्शन है, ये टॉप सेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पे सिंपल करना क्या है, प्रोजेक्शन करना है, जेड डायरेक्शन पे डाल देना है उसको, तो दोनों प्रोजेक्ट हो जाएंगे। UVW अनरैप में चेक कर लीजिए, दिख रहे हैं। अब ऐसे में क्या है, इसको मूव नहीं करा पाओगे। इसको मूव कराने के लिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना, फिर वापस से क्लिक करना, तब आप ना मूव करा पाओगे उसको, क्योंकि वो फेस पोर्शन से बाहर नहीं आता। अब ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आप इधर देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम चेकर्स आ गए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ कुछ ड्रॉ करूंगा, यहाँ कुछ ड्रॉ करूंगा, वो आसानी से सीम हो जाएगा, एक ही साइज में आ जाएगा। लेकिन नीचे वाले पे गड़बड़ होगी, क्योंकि नीचे वाले में क्या है, प्रोजेक्शन हुआ है और ये थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है इधर। तो उस चीज़ के लिए इसको सेलेक्ट करना होगा और टूल्स में जाके रिलैक्स करना होगा, अनफोल्ड, 2 इटरेशन। ठीक, अब हाँ, ये इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें और भी तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आप पॉलीगॉन एंगल्स भी कर सकते हो, एजेस या सेंटर, बस हल्के से ही थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है कि बाउंड्रीज फिक्स्ड, तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ उतना ज़्यादा वैल्यू समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक और तरीका है ये चीज़ करने का, वो है आपका पेल्टिंग। पेल्ट करने से ऐसा ओपन हो जाएगा, सिंपल स्टार्ट पेल्ट, कमिट, फिर एक और बार पेल्ट, 1 मिनट, स्टार्ट पेल्ट, स्टार्ट रिलैक्स, ये थोड़ा सा अभी रिलैक्स ले रहा है वो। बेल्ट में गए, स्टार्ट बेल्ट, कमिट कर दीजिए, और इसके बाद फिर आप चाहो तो इस पर कुछ अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप टूल्स के साथ फिर आप रिलैक्स पे जाके कोई दूसरा टाइप का अनफोल्ड या कुछ भी ऐसा अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो जो क्लोज है उतना रख के फिर मैनुअल के लिए वही 1 दबाइए और वर्टेक्स जो है वो आप सेट कर सकते हो। अगर कहीं से नहीं हो पा रहा तो देन इट विल ऑलवेज मैनुअल आपके पास है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपके पास दोनों सिमिलर आएंगे, कुछ ही थोड़े से खिंचे रहेंगे, बाकी सब सिमिलर आएंगे जो कि कलर्स से मैनेज किए जा सकते हैं। तो फेस से समझ में आया कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखो, अब जैसे ही मैंने बनाया था तो ग्रीन कलर की बराबर से सीम लाइन बन गई। अब इस सीम लाइन को ऑफ कर देते हैं यहाँ से, और या फिर चलिए ऑन ही रहने देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, अपना एक सीम बनाएंगे खुद का, और वो सीम बनता है पील से।
यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एडिट सीम्स और पॉइंट टू पॉइंट सीम। एडिट सीम से क्या होगा, आप मैनुअली सीम खींच सकते हैं। जैसे यहाँ से देख रहा हूँ मैं ऑलरेडी एक यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, सो मैं सिंपल यहाँ से उसको अगर आप हाथ से करेंगे तो वो बेटर नहीं होगा। कैसा, उसको यहाँ हाथ से बोल रहे हैं ना आप, बिल्कुल बिल्कुल हाथ से उसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट हम जो है वो अभी एडवांटेज देख रहे हैं, वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी व्हाट हैज़ बीन डन ओवर देयर। अगर उसको ऑफ कर देंगे अपन सीम को तो वो रोटेट भी चल जाएगा। I completely agree, but he is not that much aware about the tool that, right, in comparison. So that is why I had to show him what is there, take advantage of that, and then I will show him another something which is higher than that. Okay, so अभी के लिए अभी आपके पास जो ये दिख रहा है, जो आपके पास दिख रहा है वो उससे बेस्ट व्हाट यू कैन टेक आउट ऑफ दैट, जितना ज़्यादा आप बेहतर कर पाओ उतना देखो आप। डेफिनेटली उन्होंने जो तरीका बताया वही इसके बाद का तरीका आपको अप्लाई करना है, विच आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करते जाइए। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो वहाँ पे दिया हुआ है वही इधर पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो ये एक आपने क्या किया, अपने से सीम बना दी। नाउ आप जब पॉलीगॉन पे जाएंगे और एक पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सिलेक्शन टू सीम दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग को सेलेक्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, जब इधर करके आप करेंगे ना तो भी इट्स टेकिंग एवरीथिंग। ओके, एलिमेंट्स ऑफ करने पड़ेंगे क्योंकि एलिमेंट्स वर देयर सिलेक्टेड थे। ओके, उसको डबल क्लिक करेंगे कहीं से सीम खोल रखी है। हो सकता है, या फिर ऑटोमेटिकली वैसे सीम जो है ना वैसे खुला ही है। कैसे खुला हुआ है, क्योंकि सीम जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है उस पे कोई एक हिस्सा जो है वो छूट गया होगा। ओके, नो इश्यूज। वो दिक्कत क्या होगी, वो ये कि ये कस्टम है और ये प्री डिफाइंड सीम है ना। तो कस्टम सीम जो है वो प्री डिफाइंड के साथ गेट अलोंग नहीं कर रही होगी। सो देन हम क्या करेंगे, अब आपका वाला तरीका अपनाएंगे। हमको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है और मैप सीम को ऑफ कर देना है। अब हमें केवल कस्टम वाली ही नज़र आएगी। ऑलरेडी ये दो सीम हो चुकी हैं, तो हमें सिंपल करना क्या है, एडिट सीम पे जाके क्योंकि ग्रीन सीम जो है वो ब्लू के साथ मर्ज नहीं होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और बेहतर करेंगे। जैसे आपने देखा हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अगर सीम को रिमूव करना है तो शिफ्ट दबा के क्लिक करना होगा, तो सीम जो है वो इरेज हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसा करेंगे। सिमिलरली वी कैन टेक समथिंग आउट ऑफ दिस पोर्शन, साइड से ऐसा। ठीक, तो उस तरफ अलग बना है शायद, किस तरह, इधर मिड है ना, इधर मिड पे बना है राइट हैंड साइड पे, मिड पे ही है। नहीं वो एक लेयर एक और आगे आएगा, यहाँ यहाँ पे आएगा, चेक करिए। देखो ये बीच वाला है ना हैंड का, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर बनेगा है। अगर हम इसको टेक्सचर टेक्सचर चेकर पैटर्न पे चेंज कर दें, सी बीच पे गया है तो इधर पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये बीच से गया है लाइन
इधर उसको का थोड़ा हैंड मतलब उधर का ओके ये इधर स्ट्रेच हो रहा स्ट्रेच है ना, खींचा हुआ है, क्योंकि वो वहाँ कोई प्रॉपर वो नहीं है। और अब इस पोर्शन पे आप नहीं भी कर सकते, यानी आप अलग से अब सब डिवीजन नहीं डाल सकते, क्योंकि आप अगर डालेंगे सब डिवीजन तो अनरैप जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टोपोलॉजी बेस्ड होता है कम्प्लीटली। ठीक, सो विल गो टू चेकअप पैटर्न, और ये हमने सेलेक्ट किया। अब पॉलीगॉन पे थे ही आप, इसको ऑफ कर दो और क्लिक करो पॉलीगॉन पे, और यहाँ क्लिक करो एक्सपैंड। तो अब केवल उतना ही सिलेक्शन होगा जितना आपने सेलेक्ट किया। ठीक, अब देन व्हाट यू विल डू, यू कैन टेक अनदर प्रोजेक्शन, और या फिर पेल्ट, दोनों चीज़ आप ले सकते हो। स्टार्ट पेल्टिंग, कमेंट। यहाँ हल्का स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि ये वाले हिस्से जो हैं वो अलग है। तो यू विल हैव टू सी, एंड व्हाट विल डू, अब यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट सीम है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है बस आप क्लिक करके डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो दूसरी जगह, और वो अपने आप वहाँ बना देगा। राइट क्लिक करने से अनसेलेक्टेड या डीसेलेक्ट होगा। ठीक, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दूंगा तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगेन यू कैन क्लिक ओवर हियर, oops, कंट्रोल Z, राइट, और हाथ को भी चारों तरफ से ओके। सो ये चारों तरफ से हो गया, एंड देन विल हैव टू टर्न इट ऑफ, सेलेक्ट, और ये बैक वाला पोर्शन आ जाएगा। आप इसको प्रोजेक्ट कर देंगे एक बार तो ये काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी आ जाएगा, बस थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। सो यू कैन सेलेक्ट ओवर हियर, स्टार्ट पेल्ट, कन्वर्ट। तो सारे जो हैं वो ऑलमोस्ट एक तरीके से आ रहे हैं। कुछ एरियाज जो हैं वो डेफिनेटली इशू कर रहे हैं, उनको अलग करके, अलग से कनेक्ट करके हम पेल्ट कर सकते हैं उनको। अभी क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे ना सीम बस बना देंगे, ये वाली नीचे से बनाएंगे, क्योंकि ऊपर में बनाएंगे तो गलती नज़र आ जाएगी पेंटिंग करते समय। बस नीचे से यहीं तक जोड़ना है, वो अपने आप ओपन हो जाएगा इसको। ठीक, अब बस आपको सेलेक्ट करना है, एक्सपैंड करना है, पेल्ट करना है, स्टार्ट पेल्ट, कमेंट। तो उसको सिलेंडर में प्रोजेक्ट करते हैं कर सकते थे, सिलेंडर में प्रोजेक्ट कर देते, एंड देन विल अप्लाई पेल्ट। बेसिकली इसलिए कर रहे थे क्योंकि सारे एक साथ अरेंज हो जाते हैं ना। सिलेंडर में वैसा शेप नहीं आता जिसमें आप पेंट करना चाहें, एंड इफ अगर सिलेंडर बेस्ट आपको लग रहा है तो सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें सीम बनाने का सेंस क्या हुआ, मतलब जब बीच से लाइन डिवाइड इधर से डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये हिस्सा इंटैक्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल सीम अगर आप नहीं बनाएंगे तो ये ओपन ही नहीं होगा, ये ऊपर से यहाँ से ओपन होगा। मतलब ये ऐसा मान के चलिए कि जैसे आप मोज़ा देखा है आपने, मोज़ा को अगर आप पहनने जाते हैं तो आप कैसा करते हैं, मोज़े को ऐसा करते फैलाते हैं ना, बस वैसा ही सीम हो जाता यहाँ पे, क्योंकि देयर इज़ नो
अपर कट, वहाँ पे कोई कट होता ही नहीं, तो ओपन ही नहीं होगा, तो एक मोजे जैसा ओपन होगा। ठीक है, तो वो उसके तरीके से आता, तो इसलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता है। इसलिए मतलब मैं जो बोल रही थी ना, हम्म। अगर आप उसको सिमेट्री में डिवाइड करते हैं। तो ये अलग अलग नहीं लेने पड़ते, सारे एक साथ लेने पड़ते, है ना। बट तो भी उस तो बहुत अच्छे से होता मतलब हम्म, प्रॉपर। मतलब अगर हम यहाँ से पूरा काट के इधर तक जोड़ते, है ना, तो डेफिनेटली वो ओपन हो जाता, लेकिन आपके पास ज़्यादा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाते, है ना। क्योंकि क्या बोलते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो पेंटिंग करने में ज़्यादा आपको मॉड्यूलेशन मिलता है। और डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट अप, क्या बोलते इसको, वो करके डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि शेप उतना ज़्यादा डिटेल या कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। आप एक उस पर भी कर लोगे तो भी आसानी से हो जाएगा, है ना। जो भी आपको आसान पड़े वो आपके लिए पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्ट्रेचिंग हुआ है हैंड के लिए। यू कैन एनी टाइम अप्लाई ऑल दिस पोर्शन। तो आपका अनफोल्ड में ठीक हो रहा है, तो देन यू कैन अप्लाई दैट। ठीक, अब जब ये पूरा हो गया, यू हैव टू सेलेक्ट और इसको अरेंज करना है एलिमेंट्स में। तो बस ये अरेंज एलिमेंट्स के यहाँ पे पैक कस्टम पे क्लिक कर दीजिए, बस ये हो गया आपका अनरैप। अब इसकी फाइल को सेव कर लो, फाइल सेव यूवीज। इससे फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी यूवी ख़राब होता है तो यहाँ से लोड किया जा सकता है। ठीक, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दैट। तो यूवी फाइल, जो यूवी एस फाइल है, वो हमने सेव कर ली है, लेकिन ये फोटोशॉप पे पेंटिंग के लिए अभी नहीं मिल पाएगी। फोटोशॉप पे पेंटिंग के लिए आपको टूल्स में टूल्स में जाके रेंडर यूवी टेम्पलेट क्लिक करना होगा, यूवी डब्ल्यू टेम्पलेट। विड्थ हाइट 2048 की रखिए, ताकि 2000 टेक्सचर पे आप पेंट करें। यहाँ पे रेंडर आउटपुट जो है वो आपको देना होगा, पीएनजी फॉर्मेट। पीएनजी फॉर्मेट में जाएगा। पहले क्लास क्लास, यहाँ पे आपका मशरूम वॉरियर UVW फॉर्मेट में, यहाँ पीएनजी एंड देन सेव। ओके, और फॉर टाइमिंग इसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जस्ट टू बी श्योर कि वो रेंडर हो जाए। एंड देन फिर आप उसको, ये ऐसा नज़र आएगा जिस पे आप पेंट कर सकते हो। सो देन व्हेन यू ओपन फोटोशॉप,
Just a minute, I'm just putting up something. Yeah. All right, so आपने जो अनरैप बनाया हुआ है वो आपके, यस कम इन, उसको यहाँ से अनरैप जो हमने आपकी क्लास में सेव किया हुआ है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा मशरूम वॉरियर का अनरैप ये है। ओपन करेंगे तो ऐसा नज़र आएगा, विच इज़ क्वाइट नॉट विजिबल। एक नई लेयर लगा के उसके ब्लैक लगा देंगे, तब हमको, है ना, नीचे लगाओगे तब आपको वो नज़र आएगा। अब आप इस पर पेंट करोगे, तो पेंटिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो आपका अनरैप सिस्टम कवर अप हो जाएगा। ठीक, फिर आपको देखते हैं वहाँ से कहाँ ले जाना है। ले जाना है, ऊपर से चला गया। ठीक है, सो कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।